साथी अखिलेश यादव के ऐसे 12 दमदार युवा चेहरे जो 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर अखिलेश यादव इनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हैं तो ये 100% अपने विधानसभा में टिकट पाकर चुनाव जीत कर आएंगे। आज आप बताएंगे कि उन 12 दमदार युवा जिताऊ चेहरे के बारे में जो 2027 के विधानसभा चुनाव में धूम मचाने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अखिलेश यादव युवाओं को सबसे ज़्यादा टिकट दिए थे लोकसभा चुनाव में, और सबसे ज़्यादा युवा सांसद दुनिया में किसी पार्टी का है तो समाजवादी पार्टी का है। अखिलेश यादव ने दुनिया में इतिहास बना दिया है। अब बात आती है विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर। इसमें आपको बताएंगे कि 12 से 15 ऐसे दावेदार हैं जो कि अगर अखिलेश यादव इनको उम्मीदवार का टिकट दे देते हैं तो मान के चलिए आने वाले समय में युवा नौजवान चेहरे विधानसभा में दहाड़ते हुए नजर आएंगे। अगर आप भी इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मैंने सभी उन 12 चेहरों के तस्वीर यहाँ पर लगा दिए हैं और बताएंगे कौन कौन से विधानसभा से ये दावेदारी कर रहे हैं और टिकट इनका पाना कन्फर्म भी है कुछ प्रत्याशियों का। तो फटाफट जान लेते हैं। पहले नंबर पर आती हैं रचना सिंह, जो कि बिल्हौर विधानसभा से चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, लेकिन फिर लगातार तैयारी कर रही हैं। लगातार हो सकता है आने वाले दिनों में जब टिकट वितरण हो अखिलेश यादव इनको फिर से जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। अगर आप भी बिल्हौर के होंगे तो आप अपना राय रचना सिंह के बारे में जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि अखिलेश यादव क्या इनको दोबारा मौका देंगे या फिर तीसरे प्रत्याशी पर या दूसरे प्रत्याशी पर अखिलेश यादव उनको मैदान में भेजने का काम करेंगे। क्योंकि रचना सिंह लगातार चाहे जिस पर अन्याय हुआ है वो फौरन वहां पर पहुंच जाती हैं और उनको न्याय दिलाने का काम करती हैं। साथियों, आपने उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया हो या बड़ा मीडिया हो आपने उन पर देखा होगा। फिर चलते हैं, दूसरे नंबर पर आता है सम्राट विकास, जो कि गोविंदनगर, कानपुर के गोविंदनगर विधानसभा से चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे, लेकिन अब खबर यह है कि सम्राट विकास की वापसी फिर से हो सकती है। फिर से इनको गोविंदनगर विधानसभा से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार युवाओं को मौका दे रहे हैं, नौजवानों को मौका दे रहे हैं, क्योंकि आने वाला भविष्य नौजवानों का है। क्योंकि जो नौजवान होता है वो अपने भविष्य की सोचता है और जो नौजवानों की जरूरत होती है उस पर काम करता है। सम्राट विकास गोविंदनगर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। आपका क्या राय है, इनको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि इनको अगर अखिलेश यादव दोबारा मौका देते हैं तो क्या फिर से जीत कर आएंगे। आपका क्या राय है, आपका क्या कहना है, क्योंकि ये लगातार हमेशा जनहित के कामों में उपस्थित रहते हैं। फिर चलते हैं तीसरे नंबर पर, लखनऊ उत्तर की प्रत्याशी पूजा शुक्ला लगातार सुर्खियों में बनी रही हैं, लगातार मेहनत कर रही हैं और फिर इनका अखिलेश यादव फिर इनको जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, क्योंकि लगातार पूजा शुक्ला तेज तर्रार हैं, नौजवान हैं, युवाओं की बात समझती हैं, नौजवानों की बात समझती हैं और हमेशा हर चीज़ पर उपलब्ध रहती हैं। हमेशा अपने विधानसभा में गरीबों, शोषितों, वंचितों, नौजवानों के लिए उपलब्ध रहती हैं। अब देखना यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी इनको मौका देते हैं या फिर अन्य उम्मीदवार पर भरोसा जताते हैं। आपका इसको लेकर क्या ख्याल है? अगर आप भी लखनऊ के मध्य के होंगे तो अपना राय जरूर दीजिए और बताइएगा पूजा शुक्ला कितना शानदार और जानदार उम्मीदवार हैं। फिर चौथे नंबर पर आता है जेवा रिजवान, जो कि बलरामपुर के तुलसीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी हैं, दो बार चुनाव लड़ चुकी हैं। दोनों के दोनों बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इनसे पीछे थे और ये दूसरे नंबर पर थी। लगभग 50 से 62 हजार इनका खुद का बैकअप वोट है। अगर चर्चा यह है कि 2027 के चुनाव में अगर अखिलेश यादव इनको उम्मीदवार बनाते हैं तो समाजवादी पार्टी का इस सीट पर जीतना 100% कन्फर्म है, क्योंकि इनका मजबूत वेस है, इनके पिता का मजबूत वेस है। इस वजह से अखिलेश यादव इनको अगर जिम्मेदारी सौंपेंगे तो ये विधायक बनकर आएंगी। अगर 2022 के चुनाव में इनको टिकट मिल गया होता, जो जानकारों का कहना है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई होती, इनका ही विधायक बनना तय माना जा रहा था। लेकिन बीच में कुछ घटनाएं हो गई थी, उसको लेकर अखिलेश यादव ने उनको टिकट काट दिया था। अब चर्चा यह है कि ये भी लगातार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं और आने वाले समय में लखनऊ से इनको टिकट मिल सकता है जेवा रिजवान को। बाप का जेवा रिजवान को लेकर क्या ख्याल है? अगर आप भी तुलसीपुर विधानसभा के से होंगे, बलरामपुर से होंगे, तो आपको इनके बारे में जरूर जानते होंगे और बताइएगा कि इनको कितना प्रतिशत चांस है चुनाव जीतने का। फिर चलते हैं छठवें नंबर पर, अब्दुल्ला आजम, जो कि शानदार हैं, स्वार विधानसभा से विधायक रह चुके हैं और इनका टिकट 100% कन्फर्म मान के चलिए विधायक भी बन जाएंगे,
क्योंकि अखिलेश यादव के चहेते हैं, जेल में बंद थे, अब जेल से छूट के बाहर आए हैं, अखिलेश यादव से मिलने जा रहे हैं जल्द ही, और ये बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं स्वार विधानसभा से। अखिलेश यादव के काफ़ी चहेते हैं, इनके पिता आजम खान हैं और काफ़ी मजबूत स्तंभ है समाजवादी पार्टी के। आप भी बताइए, अगर स्वार विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे तो कितने हजार वोटों से अब्दुल्ला आजम चुनाव जीतेंगे? आपका क्या कहना है, आपका क्या राय है? फिर चलते हैं 7वें नंबर पर नुसरत अंसारी। अब ये कौन नया नाम है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में गाजीपुर लोकसभा से ये नाम चर्चा में आया था। ये अफजाल अंसारी साहब की बेटी हैं, नौजवान हैं। अगर अफजाल अंसारी को उस समय सजा हो जाती या उस समय उनकी सदस्यता रद्द हो जाती या उनका पर्चा रद्द हो जाता तो नुसरत अंसारी गाजीपुर लोकसभा की सांसद बन जाती, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे थे और नसीहत भी दी थी कि कुछ ऐसे प्रत्याशी को ढूंढिए जो जीतने में मदद हो और आपके परिवार का हो। तब अफजाल अंसारी ने अपने परिवार की बेटी नुसरत अंसारी का नाम सौंपा था। अब खबर यह है, चर्चा यह है कि नुसरत अंसारी उम्मीदवार बन सकती हैं गाजीपुर की किसी भी विधानसभा से। अब ये कहना कोई अभी उचित जल्दी नहीं है, लेकिन राजनीतिक परिवार से हैं, चुनाव लड़ेंगी, अब कन्फर्म मान के चलिए, लेकिन कब लड़ेंगी, किस विधानसभा से लड़ेंगी, ये कहना अभी जल्दीबाजी होगी। लगातार राजनीतिक बड़ी घराने से हैं, मुख्तार अंसारी के परिवार से हैं, अफजाल अंसारी के परिवार से हैं और राजनीतिक सूझबूझ रखती हैं। अपने पिता का 2024 के चुनाव में दमदारी के साथ मदद की थी, चुनाव में गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर पहुंची थी, भाषण दिया था, लोगों से अपील की थी। नतीजा यह निकला कि इनका मेहनत रंग लाई, इनका पिताजी सांसद बन गए, अफजाल अंसारी साहब। अब नुसरत अंसारी को लेकर गाजीपुर से आपका क्या ख्याल है, क्या विचार है, अपना राय दीजिए, क्योंकि लगातार ये भी मजबूत कैंडिडेट होंगी अगर इनको भी टिकट मिलता है तो। अब 9वें नंबर पर इनके ही भाई अफजाल अंसारी, जो मऊ से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से विधायक हैं। समाजवादी पार्टी 2022 में गठबंधन था, लेकिन राजभर ने मंत्री पद की लालच में अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया। अब खबर यह है कि ये समाजवादी पार्टी में से चुनाव लड़ेंगे मऊ से सदर से। अब देखना यह है कि कितने लाख वोटों से चुनाव जीत कर आते हैं, क्योंकि लगातार कई बार से ये विधायक हैं, इनके पिता भी विधायक रह चुके हैं इस सीट से। फिर 10वें नंबर पर आता है सूरज सिंह, जो कि गोंडा से उम्मीदवार भी रह चुके हैं, चुनाव हार गए थे, दावेदारी लगातार मजबूती है। अब खबर यह है कि सूरज सिंह को अखिलेश यादव ने हरी झंडी दे दी है कि आप जाइए गोंडा से चुनाव प्रचार कीजिए, आपका कन्फर्म है। पंडित सिंह के बेटे हैं। अगर आप भी गोंडा के आसपास के रहने वाले होंगे, गोंडा जिले के रहने वाले होंगे, तो आप सूरज सिंह के बारे में जरूर जानते होंगे। लगातार संघर्ष करने वाले परिवार से आते हैं, पंडित सिंह के बेटे रह चुके हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन हार गए थे। लेकिन अब कन्फर्म यह है कि 27 में इनका विधायक बनना तय है। आपका इसको लेकर, इन प्रकरणों को लेकर, सूरज सिंह को लेकर क्या राय है, अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर चलते हैं चारू कै, जो कि खैर विधानसभा से उपचुनाव भी लड़ चुकी हैं, मजबूत प्रत्याशी भी हैं और इनको कुछ कारणों से चुनाव हरा दिया गया था। उपचुनाव सत्ता पक्ष का होता है, आप सभी जानते हो। अब खबर यह है कि चारू कैन भी अखिलेश यादव की नज़र में है, इनको फिर से खैर विधानसभा का उम्मीदवार अखिलेश यादव बना सकते हैं। आप भी चारू कैन को लेकर क्या ख्याल है आपका, अपना राय दीजिए और इस वीडियो को साथियों तक भेजिए। फिर आता है विभा शुक्ला, जो कि डुमरियागंज से दावेदारी कर रही हैं, लगातार युवा हैं, लगातार जनता के बीच में जा रही हैं, लेकिन अब देखना यह है कि 2027 के चुनाव में किस अखिलेश यादव विभा शुक्ला को जिम्मेदारी सौंपते हैं या फिर अपने वर्तमान विधायक को ही टिकट देते हैं, क्योंकि विभा शुक्ला लगातार संघर्ष करते आई हैं, लगातार अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी डिम्पल यादव की काफ़ी चहेती हैं। हो सकता है आने वाले समय में अखिलेश यादव इनको उम्मीदवार बना दें। और विभा शुक्ला कितना शानदार प्रत्याशी हैं, कितना जानदार प्रत्याशी हैं, आप इनको लेकर आपका क्या ख्याल है, आपका क्या राय है, अपना राय जरूर दीजिए और बताइएगा कितना दमदार प्रत्याशी होंगे अगर अखिलेश यादव इनको उम्मीदवार बनाते हैं तो साथियों। फिर चलते हैं उत्कर्ष मौर्य, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे हैं, ऊंचाहार से चुनाव लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं। अब खबर यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ आएंगे। अब देखने वाली यह बात है कि ऊंचाहार से कौन लड़ेगा सपा का उम्मीदवार, लेकिन खबर यह भी है कि ऊंचाहार से अखिलेश यादव उत्कर्ष मौर्य को भी दावेदारी के रूप में यहाँ पर टिकट दे सकते हैं, क्योंकि राजनीति है, कभी किसको क्या हो सकता है कोई नहीं जानता। ऊंचाहार से उत्कर्ष मौर्य उम्मीदवार बनेंगे, आपका क्या कहना है, क्या राय है? अगर इनको अखिलेश यादव टिकट देते हैं तो कितना बढ़िया लड़ेंगे, कितना खराब लड़ेंगे, आपका इसको लेकर क्या ख्याल है? फिर चलते हैं 12वें नंबर पर, जो कि छाया वर्मा, लालजी वर्मा की बेटी हैं, अम्बेडकर नगर से चुनाव लड़ रही हैं। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी इनको उम्मीदवार बनाती है या फिर अपने वर्तमान प्रत्याशी को ही टिकट देती है। फिर चलते हैं जो कि श्रेया वर्मा गोंडा से हैं, गोंडा सदर से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। इनको अखिलेश यादव अगर उम्मीदवार बनाते हैं तो क्या माहौल होगा, क्या राय होगा? फिर उसी स्थान पर आता है हमारे
गोरखपुर से लोकसभा प्रत्याशी काजल निषाद, जो कि लगातार संघर्ष करने वाली परिवार से आती हैं और लगातार अगर इनको अखिलेश यादव जिम्मेदारी सौंपते हैं तो क्या ये चुनाव जीत जाएंगी या फिर हार जाएंगी विधानसभा में? आपका क्या राय है, आपका क्या आकलन है? आप इन प्रत्याशियों को लेकर आपका क्या ख्याल है? ये जितने भी दावेदार हैं सब युवा हैं, कोई विधायक रह चुका है, कोई पहली बार विधायक बनने के लिए तैयार हो चुका है। अगर इनमें से आपको सबसे जबरदस्त, सबसे शानदार प्रत्याशी कौन लगा, अपना राय दीजिए और उस वीडियो को उन तमाम साथियों तक भेजिए जो राजनीति में थोड़ा बहुत दिलचस्पी रखते हैं। अगर आप भी अपने प्रत्याशी के जिले के होंगे, अपने प्रत्याशी के विधानसभा क्षेत्र से होंगे, तो अपने सभी साथियों को ये वीडियो जरूर भेजिएगा ताकि उनको पता चल सके कि हमारे जो दावेदार हैं, हमारी जो प्रत्याशी हैं, हमारी जो आने वाले समय में विधायक बनेंगे वो कितना शानदार हैं, जानदार हैं, सभी का राय मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।